हेलो और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.3 तो कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सरसाइज 1.4 के पहले एक मेन चीज़ है जो कि है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, तो उसको आज पढ़ते हैं। चलिए डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। देखिए कुछ रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं मैं बता देता हूँ। मैं पहले भी बताया था, फिर भी अभी एक बार बोल देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। पहला रूल, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू माइनस, फिर प्लस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू प्लस। जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, वैसे ही डिवाइड का भी वही रूल है, माइनस बाय माइनस इक्वल टू प्लस। सेम माइनस बाय प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस बाय माइनस इक्वल टू माइनस, और प्लस बाय प्लस इक्वल टू प्लस। सेम रूल जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था, सेम रूल आपको डिवीजन में भी करना है। कुछ चेंजेस नहीं है, सेम रूल्स हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कुछ इजी क्वेश्चंस हम लोग चालू करते हैं। और एक चीज़ मैंने बता देता हूँ, फर्स्ट क्लास में भी बताया था, इंटीजर्स मतलब पूरी नंबर, पॉइंट में नंबर नहीं रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जांपल क्वेश्चन है कि नहीं, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 6/2 इक्वल टू कितना होगा, 3। कैसे, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। ठीक है, ये तो इजी है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इससे भी ज़्यादा इजी है। -6/-2 इक्वल टू क्या होगा, 3। क्यों, माइनस बाय माइनस प्लस। अगर आपको याद नहीं आ रहा है माइनस बाय माइनस क्या होगा, आप दिमाग में रख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, साइन रूल है, सेम रूल आपको यहाँ पे भी लगेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सेम जैसे माइनस बाय माइनस भी प्लस ही होता है। ठीक है, सेम रूल है, डरिएगा नहीं। इससे और भी एक इजी क्वेश्चन बोलता हूँ, -6/2 कितना होगा, माइनस बाय प्लस क्या होता है, अगर याद नहीं आ रहा है सिंपल याद कीजिए, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ठीक है, आएगा -3। यहाँ आपको बड़ा या छोटा डिजिट नहीं देखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको बड़ा छोटा डिजिट नहीं देखना है, आपको बड़ा और छोटा डिजिट सिर्फ प्लस और माइनस में ही देखना है, जो कि है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इसमें आपको देखना नहीं है कि बड़ा डिजिट में क्या लगा है, छोटा डिजिट में क्या लगा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो माइनस बाय प्लस मैंने क्या बताया था, माइनस बाय प्लस इक्वल टू माइनस। यहाँ प्लस है, अगर सामने डिजिट के कुछ नहीं होता समझ लीजिए वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब चौथा क्वेश्चन मतलब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 6/-2 इक्वल टू -3 और -6/2 इक्वल टू -3। शायद मैंने पहले में माइनस नहीं दिया था, मेरे को याद नहीं है। -2 प्लस बाय माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस बाय प्लस इक्वल टू माइनस। ठीक है, सेम रूल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई दीस के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ट्राई दीस के क्वेश्चन, पेज नंबर है आपका क्या, पेज नंबर 22। ठीक है ना, एक बार कर लेते हैं ताकि आपको उसका भी प्रैक्टिस हो जाए। ट्राई दिस क्वेश्चन लिख के कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
ट्राई दिस क्वेश्चंस। कौन सा पेज नंबर का ट्राई दिस है? पेज 22 का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखेंगे हम लोग -100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू -20 हो गया। -100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू -20 कैसे होगा? -100 बाय 5 इक्वल टू -20, माइनस बाय प्लस की तरफ। पेन कहाँ रह गया? अच्छा यहाँ पे है पेन। चलिए सेकंड क्वेश्चन है -81 डिवाइडेड बाय 9। -81 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 9 लिखेंगे, लेकिन माइनस बाय प्लस क्या होता है? माइनस, तो हो गया -9। ठीक है, इजी है, डरना नहीं है आपको। आपको सिर्फ ये रूल याद करना है कि माइनस और प्लस में क्या होता है। सिंपल, एक बार आपने रूल याद किया क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है -75 बाय 5। -75 बाय 5 इक्वल टू 15, लेकिन सामने माइनस हो, क्यों? माइनस बाय प्लस इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है -32 बाय 2। माफ़ी चाहता हूँ। इक्वल टू -16 कैसे हुआ मालूम? 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 16, और माइनस बाय प्लस क्या होता है? माइनस। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ हो गया ट्राई दिस के क्वेश्चंस पेज नंबर 22 के। अब आगे चल के देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इजी क्वेश्चन है। आपने इस तरह के डिवीजन तो किए होंगे, 0 बाई 2 इक्वल टू 0। ये तो आप जानते हैं, 0 से आप कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, अब क्या भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस किए हैं क्या? इसका क्या आंसर होगा बताइए? 2 डिवाइडेड बाई 0, बताइए क्या होगा? इजी है। 0 जब डिनोमिनेटर में रहेगा इसे कहते हैं न्यूमरेटर, और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तब यहाँ आपको लिखना है नॉट डिफाइंड, या फिर आप लिख देंगे इनफाइनाइट। लेकिन बहुत सारे जगहों में नॉट डिफाइंड ही लिखा जाता है, तो बेटर है आप नॉट डिफाइंड ही लिखिएगा। ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में जब भी 0 हो नॉट डिफाइंड आता है आंसर। ठीक है, अब चलिए हाँ आगे चलते हैं, क्या क्या है। चलिए हम एक्सरसाइज 1.4 में आगे चलिए करते हैं। एक्सरसाइज 1.4, इसके बाद चैप्टर ख़त्म, फिर हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे।
15 तारीख है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट करने दिया। ठीक है, करते हैं पहला क्वेश्चन। -30/10 इजी है। -30 डिवाइडेड बाई 10 कैसे करना है आपको, मैंने पहले एक बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। 30/10 यहाँ माइनस और सामने कुछ नहीं दिया, मतलब कि प्लस। ठीक है, 30/10 कितना होगा, -3, क्योंकि माइनस बाई प्लस कितना होता है, माइनस। आपको अभी इजी लग रहा होगा क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में इतना क्वेश्चंस कर चुके हैं, इतना रेगुलर क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इजी हो जाता है समझने में। अब बी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 का बी है 50/-5। ये कैसे रहेगा, 50 डिवाइडेड बाय -5 कितना आएगा। ये पहली बात तो 10 आएगा, लेकिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था पॉजिटिव बाय नेगेटिव या प्लस बाय माइनस इक्वल टू माइनस। ठीक है, -10 होगा इसका आंसर। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी है -36 डिवाइडेड बाय -9। कैसा आएगा इसका आंसर, -36 बाय -9 इक्वल टू 4। क्यों हुआ 4, क्योंकि माइनस बाय माइनस होता है प्लस। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है वैसे ही डिवीजन का भी रूल्स है। अब ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी में है -49/49। -49/49 इक्वल टू -1। क्यों, माइनस बाय प्लस इक्वल टू माइनस। हो गया, इजी है। आपको देख के लग रहा होगा बहुत इजी है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा टफ भी नहीं आएंगे क्वेश्चंस। ये ऑप्शन चलते हैं 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। देखिए ये क्वेश्चंस आ रहा है अभी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले वीडियोस में, जैसे ही इस तरीके का दिखे या फिर डिवाइड प्लस माइनस बहुत सारा दिखे या ब्रैकेट दिखे, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। -2 + 1 इक्वल टू -1। अब हो गया ना इजी आंसर। 13 डिवाइडेड बाय -1 कैसे लिखेंगे इसको, 13 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू -13। हो गया है कि नहीं। प्लस बाय माइनस क्या होता है, माइनस। अब हम चलेंगे एफ की तरफ। एफ में क्या दिया है, 0 डिवाइडेड बाय -12। कितना होगा आंसर, 0 डिवाइडेड बाय -12 इक्वल टू 0। इजी। 0 से आप कुछ भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे अगर 0 हुआ तो आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए ये हो गया एफ। अब हम चलेंगे जी की तरफ। जी में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1 -31 डिवाइडेड बाय, जैसे आपको इतना प्लस माइनस दिखे या ब्रैकेट दिखे तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बॉड मैथ्स के रूल के हिसाब से पहले आता है ब्रैकेट।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -30 -1 -31 डिवाइडेड बाय -30 -1 कितना आता है? -31। अब क्या आएगा पूरा करने से? -31 डिवाइडेड बाय -31 इक्वल टू 1। Q1 है, +1 क्यों है? क्योंकि माइनस बाय माइनस होता है प्लस। ठीक है। अब हमने G कर लिया है, अब हम H की तरफ जाएंगे। करते हैं H में क्या है। H में देख लेते हैं एक बार। -36 डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइडेड, ये जो डिवाइड बाय 3 है मतलब ये होल डिवाइड बाय 3 है। ठीक है। अब ब्रैकेट पहले आता है, अब ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। क्यों ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे? क्योंकि बॉड मैथ्स रूल के हिसाब से, इसी रूल को आपको फॉलो करना है। इसी रूल के हिसाब से पहले बी आता है और बी का मतलब है ब्रैकेट। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। -36 बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12 बाय 36 -3 आता है। -3 बाई 3 अब क्या होगा? करते हैं यहाँ पे। -3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आता है -1। कैसे आया -1? माइनस बाय प्लस होता है माइनस, तो आ गया फाइनल आंसर -1। ठीक है। इसी के साथ हम क्वेश्चन 1 कंप्लीट करते हैं। अभी समय भी हो गया मेरे, इसमें कैमरे में दिखा रहा है। तो धन्यवाद आप सभी को, आप सब मेरा वीडियो देखते हैं। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊँगा, एक भी पैसा नहीं लेने वाला हूँ। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कहाँ आपको पसंद नहीं आया, जैसे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कहीं समझाने में थोड़ा और भी समझाने, अगर आप चाहते हो कि मैं और अच्छे से समझाऊं तो भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में मैं वो सब फैसिलिटीज़ आपके लिए लाऊंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।